शिप का कैप्टन जानबूझकर माल से भरे कंटेनर को समुद्र में फेंक देता है। वो एक के बाद एक सारे कंटेनर्स को पानी में डुबो देता है और जब सारे कंटेनर्स समुद्र में समा जाते हैं तो वो लोग शिप को यूं ही छोड़कर भाग जाते हैं। वो एक छोटी बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब बिना किसी ड्राइवर के वो बड़ी सी कार्गो शिप आगे बढ़ती रहती है। ये शिप अब बेकाबू होकर लोगों से भरे बीच की तरफ जा रही थी। वहाँ मौजूद लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन किस्मत से वो शिप किनारे पर आकर अटक जाती है और एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। इस तरह लावारिस मिली शिप की खबर पुलिस तक पहुंचती है। समुद्र में भटकती हुई इस शिप ने पुलिस का ध्यान खींच लिया था। ये खबर मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस चीफ माइक सबसे पहले उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन शिप की हालत देखकर उनका सिर चकरा जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कि इस शिप पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था और न ही शिप में कोई भी सामान था। ये शिप किसी भूतिया जहाज की तरह यहाँ आ गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर सनी अपनी टीम के साथ मौजूद था। वो लोग समुद्र में फेंके गए कंटेनर्स को निकाल रहे थे। वो लोग पानी में डूबे हुए कंटेनर्स को बाहर निकाल रहे थे। कंटेनर्स के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ था और वो सामान था नकली नोटों की एक बड़ी खेप। ये सारे कंटेनर्स नकली नोटों से भरे हुए थे। किसी को शक होने से पहले ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग सारे कंटेनर्स को एक ट्रक में लोड करते हैं और चुपचाप वहाँ से रफूचक्कर हो जाते हैं। असल में ये सब सनी का ही एक शातिर प्लान था। उसने इस शिप का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। वो 1200 अरब के नकली नोट इंडिया ला रहा था और वो चाहता था कि ये सब सेफ तरीके से हो जाए। लेकिन जैसे ही वो पोर्ट पर पहुंचने वाला होता है, उसे अपने एक साथी का वार्निंग कॉल आता है जो उसे एक बुरी खबर देता है। उसे पता चलता है कि पोर्ट पर भारी पुलिस सोर्स मौजूद है। वो लोग हर आने जाने वाली शिप की तलाशी ले रहे थे। अगर नकली नोटों से भरी ये शिप किनारे पर लगती तो वो सब सीधे पुलिस के जाल में फंस जाते और उनका सारा प्लान चौपट हो जाता। इस मुश्किल सिचुएशन में सनी तुरंत कैप्टन के पास जाता है। वो उसे शिप को वापस मोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कैप्टन बताता है कि इस पुरानी शिप में फ्यूल बहुत कम है और इतने फ्यूल में वापस जाना नामुमकिन था। इसके अलावा वो लोग गहरे समुद्र में थे, इसलिए वो शिप को एक जगह पर रोक भी नहीं सकते थे। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो बुरी तरह से फंस चुके थे। कोई रास्ता न देखकर कैप्टन को एक खतरनाक प्लान सूझता है। वो सनी को अपना आइडिया बताता है और फिर वो लोग मिलकर इस प्लान को अंजाम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिर में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। वो 1200 अरब के नकली नोट इंडिया लाने में सफल रहते हैं। ये नकली नोट इतने असली लग रहे थे कि कोई भी धोखा खा जाए और इस तरह वो इंडिया में नकली नोटों का कारोबार शुरू करते हैं। समय था जब सनी और उसका भाई पैसों के लिए परेशान रहते थे। उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी और अब वो इस बात से परेशान है कि इतने सारे पैसे खर्च कैसे करें। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लोग सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में एक साथ 2 आलीशान घर भी ले लेते हैं। वो दोनों घर एक दूसरे के बगल में ही थे और अपनी कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए वो एक इंग्लिश बोलने वाली सेक्रेटरी भी रख लेते हैं। वो अपनी कंपनी का स्टेटस बढ़ाना चाहते थे ताकि किसी को भी उनके पैसों पर शक न हो और कोई भी उनके पैसों का सोर्स न पूछे। ऐसे आने के बाद सनी का कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ गया था। वो अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था। इसी बीच उसकी मुलाकात मेघा से होती है। मेघा नकली नोट केस की इन्वेस्टिगेशन टीम में थी। दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगता है। तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक तरफ कानून और दूसरी तरफ क्रिमिनल। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता है। लेकिन मेघा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस मास्टरमाइंड को वो इतनी शिद्दत से ढूंढ रही है वो कोई और नहीं बल्कि सनी ही है।